नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अजाइल के अंदर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए थे कि आप एडवांस टॉपिक्स भी उठाइए स्क्रम के अंदर, तो मैंने आज ये चूज़ किया है टॉपिक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इसके पहले मैंने आपको स्टोरी पॉइंट्स के बारे में बताया और कैसे उसको एस्टिमेट करते हैं ये भी बताया। तो हम एडवांस्ड लेवल पे भी जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे हमको कई चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं रहती जब हम अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं कि हमको एग्जैक्टली ये चीज़ होती क्या है और हमको इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने भी आपके कहने पे जब मैंने यूट्यूब पे चेक किया तो कुछ इतने अच्छे वीडियोज़ नहीं मिले मुझे जो कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को पूरी तरह समझा दें। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आपको ये हर चीज़ कवर करूं जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो और जब आप काम करें अपने कार्य क्षेत्र में तो आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना आए। आप इवन पीओ और स्क्रम मास्टर को भी बता पाएँ कि भाई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, क्यों होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा छोटा वीडियो रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। आज का हमारा एजेंडा रहेगा कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, इसको कहाँ लिखते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे लिखते हैं और ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कौन लिखता है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जर्नी। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार जाके सुनिएगा। तो चलते हैं पहले स्लाइड पे जहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता क्या है। तो दोस्तों, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है, अगर आप नाम से समझें कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए होता है। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ की उम्मीद है तो मुझे उसको किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, मेरी वो नीड फुलफिल हुई कि नहीं हुई है, इसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस। जैसे किसी बंदे को अगर आपके प्रति प्यार दिखाना है तो अगर आपका ऑलरेडी एक थॉट रहता है, थॉट प्रोसेस रहता है कि वो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। अगर वो उस पर खरा नहीं उतरता तो थोड़ा सा आपको तकलीफ़ होती है, लेकिन आप फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैंने ये नहीं ये सोचा था। तो ये होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एकदम अपनी शुद्ध हिंदी में समझाऊँ तो जिसमें मुझे क्या चाहिए मैं वो बताता हूँ। तो ये जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या करता है, ये एकदम जो आपकी थिंकिंग है वो आप अपनी तरफ से पूरा प्रेजेंट करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि सामने वाले को आपकी थिंकिंग समझ में आए, जिससे आप दोनों एक सेम पेज पे रहें। मतलब एक ही चीज़ सोचें और एक ही चीज़ करें, जिससे आपका गोल अचीव हो सके। तो ये होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। और मेरा जो पहला पॉइंट है क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू टीम, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मिलता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम चेक करते हैं उस रिक्वायरमेंट में कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं और उसको हम एक जगह लिखते हैं। तो वो जब लिखते हैं तो पूरी टीम मतलब स्क्रम टीम जैसे होती है, जिसमें प्रोडक्ट ओनर, आपको पता ही है, प्रोडक्ट ओनर होता है, स्क्रम मास्टर होता है और एक टीम होती है जो कि डेवलपमेंट करती है, टेस्टिंग करती है। तो ये तीनों लोग जब मिलते हैं और पढ़ते हैं उस चीज़ को, तो उन सबको एक जैसी थिंकिंग होनी चाहिए, जिसका मतलब होता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू टीम। मतलब एक जैसी थिंकिंग पे आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कर रहे हैं जिसको आपको समझ चुके हैं। एक जैसा मतलब आप कोशिश कर सकते हैं कि 4-5 बार पढ़ें और सब एक जैसा समझें, तभी जाके वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहलाता है और जिससे टीम में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो ये होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। हमारा दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब भी हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखते हैं तो उसमें 3 आर कंसिडर करते हैं। आर मतलब रोल, रिक्वायरमेंट और रीज़न। तो वो कैसे करते हैं, वो मैं कैसे लिखते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन 3 आर जो होते हैं वो होते हैं रोल्स, रिक्वायरमेंट और रीज़न। तो ये 3 आर आप याद रखिएगा, आपको नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा कि वो 3 आर क्या होते हैं। और ये 3 आर होते हैं यूज़र की तरफ से, क्योंकि आप यूज़र एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहाँ लिखते हैं, यूज़र स्टोरी के अंदर। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो आप कहाँ और कैसे लिखते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि 3 आर यूज़र्स की तरफ से होते हैं। यूज़र मतलब स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, बिजनेस टीम हो सकती है जो कि आपको पीओ हो सकता है। ये होते हैं यूज़र्स जिनको चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करवाना। इसमें एक और चीज़ होती है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जब आप लिखते हैं तो मिसकम्युनिकेशन के चांसेस कम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ काम, आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपने लिख दिया, एक बार टीम ने रीड कर लिया, सबने समझ लिया, लेकिन कल को रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं
तो आप क्या करते हैं एज ए पीओ या यूज़र, आप क्या करते हैं कि आप फिर से जाके टीम से डिस्कशन करते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मॉडिफाई करते हैं, टीम को फिर से अपडेट करते हैं कि मैंने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चेंज कर दिया है, प्लीज़ इसको जाके रीड कर लीजिए, और सब एक पेज पे फिर से आ जाते हैं। तो इसमें मिसकम्युनिकेशन कम होता है क्योंकि आप एक ही जगह ये चीज़ लॉक करते हैं। इसलिए आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं जो मैंने जीरा पे बात करी है, तो जीरा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये आपको समझना है दोस्तों। और अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि आपने रिक्वायरमेंट, आपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आपने सारे सिनारियोज डाल दिए हैं, टेस्टर ने उसके हिसाब से टेस्टिंग कर ली है, एसआईटी में भी टेस्टिंग हो गई है, यूएटी में भी टेस्टिंग हो गई है, फिर भी प्रोडक्शन में कोई इशू आ गया है दोस्तों, तो उस केस में भी अगर प्रोडक्शन में भी इशू आ गया है तो भी आपको सबसे पहले जाके कहाँ चेक करना है कि आपने जो रिक्वायरमेंट थी वो करेक्टली गैदर करी कि नहीं करी। तो वो आपको जाके चेक करना है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर। और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में अगर आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपने आपका प्रोडक्शन पे आपका कोड चल रहा है, आपका यूज़र जो टेस्ट कर रहा है वो आपको उसको फंक्शनैलिटी वैसी मिल रही है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि पीओ ने जब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सेकेंड टाइम या कभी उसको कोई सिनेरियो गैदर करने में प्रॉब्लम हुई है, उसने नहीं डाला है, तो उस कारण की वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ सबसे पहले आप जाके ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सही लिखा था कि नहीं लिखा था, उसके अकॉर्डिंग कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि भाई किसकी तरफ से मिस्टेक हुई है। और अगर ऐसा हुआ है कि मिस्टेक, देखिए किसी से भी हो सकती है, किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, भले ही वो पीओ हो, टीम हो या स्क्रम मास्टर हो, लेकिन ये है कि वो चीज़ हमको आगे फर्दर, ये हमारे लेसन्स लर्न में आती है कि हमको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है जिससे हमको आगे जाके दिक्कत आए। तो ये सारी चीज़ें गैदर करने के लिए हमको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इतना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आइए, होपफुली आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो बार बार जाके सुनिए कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की ये 4-5 पॉइंट्स मैंने जो डाले हैं वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, कहाँ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखते हैं, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने जीरा के अंदर, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहाँ लिखते हैं। आइए मैं अपना लॉगिन करता हूँ अमित टेक्नोलॉजीज से, और हमारे किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं जिसमें जो हमने पहले बनाया था जीरा के टाइम। चलिए रिटेल में जाते हैं। रिटेल में जाके आपको मैं कोई यूज़र स्टोरी ओपन करके, सबसे पहली चीज़ आप याद रखिए हमेशा कि आपका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है वो आप लिखते हैं यूज़र स्टोरी के अंदर। ये क्या है दोस्तों, देखिए स्टोरी, ये है यूज़र स्टोरी। इसके अंदर आपका डिस्क्रिप्शन भी आता है और आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी आता है। तो अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आप ये हमारा लोकेशन हो गया जीरा के अंदर, जहाँ पे हम यूज़र स्टोरी के अंदर हम ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहाँ लिखते हैं, जीरा में, और वो जीरा में कहाँ, यूज़र स्टोरी के अंदर। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो होता है वो यूज़र स्टोरी के अंदर आपका होता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। और जनरली ये हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो पीओस को ही इसको अपडेट करने के लिए फैसिलिटी देते हैं। तो ये सो दैट कि पीओ जाए और इसमें बोले कि मैं एज ए यूज़र कुछ लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं वो आके अपना टाइप कर सकता है। जैसे ये यहाँ पे एज ए यूज़र, मतलब मैंने क्या बोला था आपसे, रोल। मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड में जाके कि कैसे हम लिखते हैं इसको। ये हो गया कहाँ पे हम लिखते हैं। तीसरी चीज़, कैसे, हाउ टू राइट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। देखिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में जो भी हमारे सिनेरियोज हैं उस रिक्वायरमेंट के अंदर, मान लीजिए हमको कोई एप्लीकेशन बनवानी है, मेरे पास कोई एप्लीकेशन थी ऑलरेडी, मैंने किसी से बनवाई थी, अब मुझे उस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करवाने हैं, मतलब मेरे ऐप में, तो मैं उसमें यूज़र को बताऊंगा कि मेरे ऐप में मेरे को क्या क्या चेंजेस करवाने हैं। तो उसके बहुत सारे केसेस होते होंगे कि भाई मेरे को इसमें ये चेंज कराने हैं, मेरे को ऐसा दिखना चाहिए, मेरे को ये होना चाहिए, इस ऐप में मेरे को ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो वो सारी चीज़ें आप या तो लिख सकते हैं सिंपल टेक्स्ट में, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, और मेरे को आप 3 R's भी आपको बताना है कि वो भी मेरे को बताना है, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। तो जैसे आपको यहाँ पर लिखना है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, तो 3 R's क्या होते हैं। तो एज ए यूज़र, मतलब एज ए, तो क्या हो गया, पहला आर क्या हो गया, फर्स्ट आर इज रोल। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। फर्स्ट आर, एज ए यूजर आई
want to see small changes in my app। तो ये आप क्या दे रहे हैं दोस्तों, रिक्वायरमेंट दे रहे हैं। तो ये आपकी हो गई रिक्वायरमेंट। तो ये हो गया सेकेंड आर। ये आप बहुत ध्यान से देखिए जिससे आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी इसको लिखने के अंदर। आई वॉन्ट टू सी स्मॉल चेंजेस इन माई ऐप, वो डिटेल आप रिक्वायरमेंट में डाल सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे बटन चाहिए, मुझे इस फंक्शनैलिटी में थोड़ी चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे डाल सकते हैं। और एज ए यूज़र आई वॉन्ट टू सी स्मॉल चेंजेस इन माई ऐप, मतलब पहला आर कवर हो गया, सेकेंड आर हो गया। थर्ड आर क्या होता है, सो दैट आई कैन गेट दिस प्रॉफिट। अब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी कारण से कर रहे हैं जिसको आपको बिजनेस मिले, आपको कुछ उस ऐप से फायदा हो, राइट। तो आपको क्या बोलते हैं, तीसरा आर होता है, या तो इसको बोल सकते हैं रीजन, क्यों मेरे को चाहिए, या फिर इसको एक और चीज बोल सकते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब आप कोई भी काम करेंगे, भले ही आप ऑफिस में कर रहे हैं, भले ही आप पर्सनली खुद कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, बिजनेस पैसा चाहिए आपको रिटर्न मिले आपको इन्वेस्टमेंट का, या कोई रीजन होना चाहिए आपको चेंज कराने का। तो ये जो होता है ये होता है आपका थर्ड आर, तीसरा आर। थर्ड आर, ये जो चीज़ है, ये तीन आर आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। और इसको हम बोलते हैं सिंपल टेक्स्ट, कि मुझे एक एज ए यूज़र मुझे ये काम करवाना है जिससे मुझे ये बेनिफिट हो। तो ये तीन चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों। तो ये हो गया आपका तीन आर, और ये आपका लिखने का तरीका हो गया। अब इसमें हो गया कि कई जैसे आप इसमें ये सब भी चीज़ें डाल देते हैं कि मुझे सिनारियोस, टेस्टिंग सिनारियोस। तो टेस्ट सिनारियो 1, I should see all color changed in app to blue। तो ये एक सिनारियो हो गया। ऐसे ही बहुत सारे आपके टेस्ट सिनारियोज हो सकते हैं जिसको, और ये कब काम आते हैं, हमारे टेस्टर्स को काम आते हैं, जिसमें वो चेक करते हैं कि भाई जो भी सिनारियोज आपने लिखे हैं वो कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है। तो ऐसे ही आपके सारे सिनारियोज आप कवर्ड कर देते हैं। अब आपका इसमें एक और चीज़ रहती है दोस्तों कि आपने मान लीजिए आपका बहुत पुराना एप्लीकेशन चल रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं आपकी, वो अगर किसी डेट के पहले की चल रही हैं तो वो भी चलती रहें। तो वो चीज़ों में हम बोलते हैं, जो हम थर्ड चीज़ हो गई हमारा एज केसेस। एज केसेस मतलब जिसमें या तो कुछ ऐसे केसेस जो मतलब कहीं हम गलती से भूल ना जाएं, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि इसको स्पेशली आप एज केस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट सिनारियो में कवर से कर सकते हैं नेगेटिव सिनारियोज ऑल्सो। कि मान लो मेरा चल रहा था पहले से कोई चीज़, तो उस चीज़ वो बिफोर रोल आउट डेट माई चेंजेस शुड वर्क बिफोर एज इज बिफोर रोल आउट डेट। मतलब आप जब भी कोई चेंज कर रहे हैं उस डेट के पहले के सारे चेंजेस वैसे के वैसे काम करने चाहिए, क्योंकि हमारी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको इसमें गैदर करनी पड़ती है जिससे हम कोई भी सिनारियो मिस ना कर पाएँ दोस्तों। तो ये चीज़ हो गई हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में सिनेरियोज कवर करने का। अब एक और चीज़ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला मैंने लिखा है BDD, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है घरकिन लैंग्वेज। बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम ऑटोमेशन का टेक केयर करते हैं। जैसे आप सिंपल टेक्स्ट और एज केसेस में तो आप मैनुअल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट अगर आप इतने मैच्योर्ड हो जाते हैं, मतलब इतना समझदार हो जाते हैं कि आप ऑटोमेशन पूरा का पूरा ऑटोमेटेड कर दिया आपने कोई भी यूज़र स्टोरी कंप्लीट करने के लिए, तो आप फिर बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट डायरेक्टली आपके जो फीचर फाइल्स होती हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है CI/CD के अंदर भी और डेवऑप्स के अंदर भी। तो अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इतना बताऊंगा कि ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें आपका ऑटोमेशन पूरी तरह कवर हो जाता है। उसमें गिवन देन व्हेन वाली चीज़ें यूज़ होती हैं। मतलब आपके जो भी फीचर सिनेरियोज होते हैं वो आप सारे एक एक करके इस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में डायरेक्टली लिख सकते हैं, जिससे आपका जब टेस्टर हो तो वो सीधे सीधे यहाँ से वो चीज़ें उठा ले और वो उठा के वो ऑटोमेशन के अंदर फीचर फाइल में डाल दे और वो काम हो जाए। वो घरकिन लैंग्वेज बोलते हैं उसको,
तो घर की लैंग्वेज आपको शायद ना पता हो अभी, लेकिन मैं आपको, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसके लिए भी बनाऊंगा वीडियोस, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भाई कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक वेबसाइट में जाता हूँ तो मैं जस्ट स्मॉल फ्लेवर दे रहा हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि कैसे वो काम करता है। तो आप सोच सकते हैं, सबसे स्टार्ट होता है वो गिवन। ये एक लैंग्वेज होती है जिसके पीछे एक जावा कोड लिखा रहता है हर लाइन के पीछे, जिससे वो अपने आप उस कोड के थ्रू चलता है। तो गिवन यूज़र लॉगिन, गिवन अ यूआरएल। आप किसी भी इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, गिवन द यूआरएल। फिर देन एंटर यूज़र नेम एज, ये यूज़र नेम आपने ले लिया इनपुट यूज़र से, वैसे ही देन एंटर पासवर्ड एज पासवर्ड। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो मत परेशान होइएगा, लेकिन ये तरीका भी एक है जिससे डायरेक्टली यहाँ से जो भी सिनेरियो आप लिखेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में, तो ऑटोमेशन टेस्टर सीधे सीधे ये लाइंस कॉपी करेगा और उसको उठा के फीचर फाइल में डाल देगा, जो कि घर की लैंग्वेज बोलते हैं जिसको। गिवन व्हेन मतलब आपने यूजर से इनपुट ले लिया, यूजर नेम और पासवर्ड, और ये अपने आप ही ऑटोमेशन में क्या होता है कि अपने आप ही यूजर इनपुट होता है चीजें और आगे बढ़ते जाते हैं। देन क्लिक ऑन सबमिट। इस टाइप से ये लिखा जाता है और ये उठा के डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टर एक एक सिनेरियो, ये सिनेरियो 1 हो गया मान लो, सिनेरियो 1, तो ये यहाँ से उठा के कॉपी करके डायरेक्टली अपनी फीचर फाइल्स में डाल देगा। फीचर फाइल्स कुछ नहीं, ऑटोमेशन के लिए एक फाइल्स होती हैं जो कि हम स्पेशली बनाते हैं जिससे हमारा ऑटोमेशन प्रॉपरली चल सके। और इसमें क्योंकि पीओ भी लिख रहा है, उसको भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, उसने जो लिखा है सिनेरियो, उसको टीम को भी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब डेवलपर्स या क्यूएस को, तो वो एक ही पेज पे रहते हैं और आपका पूरा काम एक इस पर्टिकुलर लोकेशन से हो जाता है। तो ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे, ये होपफुली आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे लिखते हैं। सिंपल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जिसमें हम टेस्ट सिनेरियोस कवर करते हैं, नेगेटिव केसेस कवर करते हैं, हम घर के लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कितने मैच्योर्ड हैं। अब आता है कि कौन लिखता है, तो ये एक डिबेटेबल थिंग है, लेकिन ये है कि आप किसी भी चीज़ का एकदम फुल प्रूफ तो है नहीं अजाइल में अभी, लेकिन ये है कि आपको ये एक वर्क एग्रीमेंट करना चाहिए कि भाई कौन लिखेगा और कौन रिव्यू करेगा। तो दोस्तों एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जनरली हम कब लिखते हैं, हम लिखते हैं ड्यूरिंग ग्रूमिंग, मतलब आप जब प्रोडक्ट रिफाइनमेंट कर रहे हैं, ग्रूमिंग कर रहे हैं, तब आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखते हैं। उस टाइम क्या करेंगे आप कि आप कई बार पीओस को लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप उनकी मदद कर सकते हैं लिखने में, बट जो रिव्यू और साइन ऑफ करेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को वो करता है पीओ, क्योंकि पीओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिक्वायरमेंट जो भी दी है उसमें उसको क्या चाहिए उसको, मतलब आप हो सकता है कि आप अपनी थिंकिंग से आप लिख दें, लेकिन अगर वो उसने रिव्यू किया और उसको समझ में नहीं आया, और ये चीज़ जो होती है ये अगर मैं आईटी का बंदा नहीं भी हूँ तो भी मुझे पढ़ के चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तो ही चीज़ बहुत फुल प्रूफ बनती है। क्योंकि टेस्टिंग हम क्यों कराते हैं, हम पीयर टेस्टिंग क्यों करते हैं, हम यूएटी एसआईटी टेस्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि एसआईटी में हो सकता है हम यूनिट टेस्टिंग क्यों करते हैं, यूनिट टेस्टिंग में हो सकता है हम जो कोड कर रहे हैं हम उसके हिसाब से टेस्टिंग कर देते हैं, लेकिन कोई दूसरा बंदा जब दूसरी सोच के हिसाब से टेस्टिंग करता है तो वो अलग तरीके से सोचेगा। तो ये ही कारण है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को हमने इस टाइप से इसलिए रखा है क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से सोच सकता है, लेकिन जब हम लिखते हैं और हम जब फाइनलाइज करते हैं तो हमको एक ही सोच रखनी है। तो दोस्तों यही कारण है कि हम पीओ से ये चीज़ को एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को, क्योंकि उसकी जो थिंकिंग है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट है, तो इसलिए हमको उसको उससे ही रिव्यू और साइन ऑफ करवाना चाहिए। तो ये हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का क्राइटेरिया है कि कौन लिखेगा। तो लिख कोई भी सकता है टीम में, भले या स्क्रम मास्टर लिख दे, टीम मेंबर्स लिख दें, क्यूए लिख दे, डेवलपर लिख दे, या फिर पीओ खुद लिख ले, बट साइन ऑफ और रिव्यू और साइन ऑफ पीओ ही करता है। तो ये पूरा दोस्तों ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में। आपको यूट्यूब पे शायद इस टाइप से ना मिले, वो भी हिंदी में। तो प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखें, समझने की कोशिश करें। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे व्हाट्सअप करें, सब कुछ अवेलेबल है आपके सामने।
और प्लीज़ मेरे वीडियो को एंजॉय करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।